सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। जिला पंचायत परिसर चौराहे से कलेक्ट्रेट जाने वाली सड़क पर दिन भर झूलती रही बिजली की केबल लाइन। कभी भी हो सकता था हादसा। सागर टीवी न्यूज ने पहल कर लाइन को सुधरवाया। बमोरी टोल टैक्स नाके के पास सड़क हादसा, मोटरसाइकिल ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में साइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत। कांग्रेस द्वारा आयोजित की गई पत्रकार वार्ता। कांग्रेस कमेटी के संभागीय प्रवक्ता ने कहा कि व्यापम घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग से मुख्यमंत्री बौखलाए। कांग्रेस ने महापौर पर भी कोई काम न करने का लगाया आरोप। परंपरागत तरीके से मनाया गया भाई दूज का पर्व। बहनों ने भाइयों को बांधा रक्षा सूत्र। वहीं केंद्रीय जेल में भी भाई दूज मनाने पहुंची कैदी भाइयों की बहनें। गोपालगंज थाना क्षेत्र के मैनपानी गांव के जंगल में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। घटना का कारण अज्ञात। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया। खबरें अब विस्तार से। जिला पंचायत परिसर चौराहे से कलेक्ट्रेट की ओर जाने वाली रोड पर शनिवार को बिजली की केबल लाइन सड़क पर दिन भर झूलती रही। बिजली की लाइन के इस तरह झूलते रहने से हादसा होने का डर बना रहा। सागर टीवी न्यूज की पहल से इस लाइन को ठीक कराया जा सका। शनिवार को जिला पंचायत परिसर चौराहे से कलेक्ट्रेट की ओर जाने वाली सड़क पर बिजली की केबल टूटकर सारे दिन सड़क पर झूलती रही। लाइन इतने नीचे थी कि कोई भी बच्चा आसानी से उसे पकड़ सकता था, लेकिन वहां से आने जाने वालों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। इसके बाद मौके पर पहुंची सागर टीवी न्यूज की टीम ने तत्काल इसकी शिकायत एसएल विद्युत वितरण कंपनी से की। उन्होंने बताया कि उनके पास इसकी अब तक कोई शिकायत नहीं आई थी, मगर अब जानकारी मिलने के बाद इसे जल्द से जल्द सुधारा जाएगा। जानकारी मिल गई है, मैंने टीम को वहाँ पे भिजवा दिया है और जल्दी ही उस पर कार्रवाई होकर सही करवाई। सूचना तो अभी एक नॉर्मली कॉल आया था, साथ ही आपने ही मुझे इन्फॉर्म किया है, तो सूचना प्राप्त होती है मैंने टीम वहाँ पर रवाना कर दी। इस शिकायत के तुरंत बाद केबल लाइन को सुधारा गया। सागर टीवी न्यूज की आपसे अपील है कि शहर में ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। इसको लेकर हम सभी नागरिकों का फर्ज बनता है कि हम इसकी शिकायत तत्काल संबंधित विभाग से करें, जिससे वे भी अपनी जिम्मेदारी का मुस्तैदी से पालन कर सकें और हम भी किसी बड़े अनजान हादसे से अपने आप को महफूज रख सकें। हेमंत रायकवार के साथ ब्यूरो से संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। शुक्रवार को बमोरी टोल टैक्स नाके के पास एक मोटरसाइकिल ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। बमोरी टोल टैक्स के पास शुक्रवार की दोपहर एक सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार से जा रही मोटरसाइकिल ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दरअसल गिदवानी गांव के रहने वाले तुलसीराम सेन अपनी लड़की के साथ किसी काम से बमोरी गांव जा रहे थे, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। मृतक के भाई रामकुमार सेन ने सागर टीवी न्यूज को बताया कि घटना के बाद तुलसीराम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और घटना के बाद मोटरसाइकिल सवार घटनास्थल से फरार हो गए। एक्सीडेंट ये साइकिल से जा रहे थे, इसमें मोटरसाइकिल वालों ने मार दी इनको। मोटरसाइकिल साइकिल में कहाँ पे? टोल टैक्स के बमोरी ये कल की है, गिदवानी जबरार पटकुली के यहाँ पर जी, यहाँ बमोरी जा रहे थे सर।
रास्ते में गाड़ी मादी लापरवाही से चला रहा है जो गाड़ी एक बच्ची भी है। कांग्रेस द्वारा गुरुवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस कमेटी के संभागीय प्रवक्ता ने कहा कि व्यापम घोटाले की कांग्रेस नेताओं द्वारा सीबीआई से जांच कराने की मांग से प्रदेश के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं। गुरुवार को शहर के एक निजी रेस्टोरेंट में कांग्रेस द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस कमेटी के संभागीय प्रवक्ता डॉक्टर संदीप सबलोक ने बताया कि व्यापम घोटाले की कांग्रेस नेताओं द्वारा सीबीआई से जांच कराने की मांग से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बौखला गए हैं। यही कारण है कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने महापौर के रूप में इंजीनियर अभय दरे को कुर्सी पर बैठाकर शहर की जनता को ठगा है। उनके 65 दिनों के कार्यकाल में शहर की समस्याएं जस की तस हैं। ज्यादातर सड़कें आज भी बदहाल हैं। नालियां एक तो है ही नहीं और कहीं अगर हैं तो वे भी खस्ता हाल में हैं। शहर में सफाई अभियान केवल कैमरे के सामने चलता है। वहीं निगम के कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। केवल नगर निगम और मध्य प्रदेश की सरकार प्रोजेक्ट तैयार करने पे करोड़ों के घोटाले कर रही है, इसीलिए बार बार तालाब सफाई का प्रोजेक्ट बनाया जाता है। सेवरसीज नालियों के अंडरग्राउंड नालियों का बार बार प्रोजेक्ट योजना तैयार की जाती है और उसमें करोड़ों रुपया दिए जाते हैं। मैंने अखबार में पढ़ा कि 40 लाख रुपए का पेमेंट कोई आर्किटेक्ट अनुराग सोनी जी को किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रदेश में व्यापम घोटाले की आग के साथ पूरे प्रदेश में एक प्रशासनिक और राजनीतिक अराजकता का माहौल नजर आ रहा है। लोग महसूस करने लगे हैं कि ना तो यहाँ तंत्र है ना सरकार है। यहाँ तक कि अधिकारी और कर्मचारी भी राजनीतिक सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा तंत्र अराजकता की स्थिति में आ चुका है। और कांग्रेस द्वारा लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो व्यापम भर्ती में एक बड़ा घोटाला किया और उसके बाद जन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को लेकर कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। और मीडिया के माध्यम से ये संवाद कार्यक्रम जो शुरू किया है, इसमें हमारा ये प्रयास है कि हम सरकार की जो नाकामियां हैं, सरकार की जो गड़बड़ियां हैं, वो आम जनता तक आपके माध्यम से पहुंचाएं और आपसे भी उन सारी बातों को लें जो हमें एक जिम्मेदार राजनीतिक दल या जिम्मेदार विपक्ष के रूप में निभाना चाहिए। इस बात को लेकर संवाद कार्यक्रम यहाँ है। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत, पूर्व निगम अध्यक्ष त्रिलोकी कटारे, जगदीश यादव समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। धुरंडी के अगले दिन भाई दूज की पूजा की जाती है। शनिवार को परंपरागत तरीके से भाई दूज का पर्व मनाया गया। इस दिन बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। शनिवार को भाई दूज का पर्व मनाया गया। यह पर्व फाल्गुन मास की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज का यह पर्व शहर में परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस दिन परिवार की सभी महिलाएं और लड़कियां सुबह के समय गाय के गोबर से दोज और एक ग्वाला बनाकर साथ में बैठकर उनकी पूजा करती हैं। वे उनके ऊपर चंदन, हल्दी, चावल, घी और दूध चढ़ाती हैं। साथ ही इनके ऊपर रंग भी डाला जाता है। इसके बाद बहनें अपने भाइयों की आरती उतारती हैं, उनको चंदन लगाकर धागा बांधती हैं, भाई का मुंह मीठा कराती हैं। बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। वहीं भाई भी अपनी बहन के पांव छूकर हमेशा साथ निभाने का वचन देता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब यम और द्वितीया गोवर्धन गए थे तो वहां पर बहन द्वितीया ने अपने भाई यम को धागा बांधकर ये परंपरा शुरू की थी। तब से ये पर्व भाई दूज के नाम से जाना जाता है।
वहीं केंद्रीय जेल में भी भाई दूज के मौके पर कैदी भाइयों की बहनें पहुंची। उन्होंने भाइयों को तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। शनिवार को केंद्रीय जेल सागर में भावनात्मक माहौल था। मौका था भाई दूज का। यहाँ जेल में बंद कैदियों से मिलने उनकी बहनें पहुंची थी। उन्होंने अपने भाइयों को तिलक लगाया और रक्षा सूत्र बांधा। उन्हें मिठाई और खाना भी खिलाया। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों के लंबी उम्र की कामना की तो भाइयों ने भी उनकी रक्षा का वचन दिया। जेल में शनिवार को काफी भीड़ रही। वहीं इस मौके पर जेल प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। देखिए, प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी भाई दूज के अवसर पर जो कैदी हैं उनकी अपनी बहनों से और महिला रिश्तेदारों से मुलाकात की व्यवस्था की गई, विशेष व्यवस्था की गई है। और इस समय तक लगभग 1600 महिलाएं अपने रिश्तेदार जो कैदी हैं उनसे मिल चुकी हैं। और 3 बजे के आसपास हम जेल का लॉकअप करते हैं ताकि गणना हो जाती है कैदियों, और 5 बजे तक मुलाकात चलेगी और उस समय तक सभी महिलाओं की मुलाकात हो जाएगी। जो भी मिलने आएगा उसकी मुलाकात होगी। अब तक लगभग 1650 महिलाएं मिल चुकी हैं और शाम तक लगभग 3500 महिलाओं की मुलाकात जरूर होगी। हाँ, उनकी संख्या कम है, महिला कैदी भी कम है। उस हिसाब से 5-6 महिलाओं से मिलने उनके भाई या पति वगैरह आए हैं। सागर टीवी न्यूज में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। उपलब्ध है। मात्र कुछ ही प्लाट शेष। नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध हैं। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क। राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750। Office 07582262114 and 07582241242. Viren Gaur 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी। सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल?
खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर। और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार की दोपहर गोपालगंज थाना क्षेत्र के मैनपानी गांव के जंगल में एक युवक ने फांसी लगा ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। गोपालगंज थाना क्षेत्र के मैनपानी गांव के जंगल में एक युवक ने अज्ञात कारणों से खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना शुक्रवार की दोपहर की है, जब 20 वर्षीय मृतक राममिलन आदिवासी होली खेलने के लिए जंगल गया था। तभी उसने एकांत पाकर फांसी लगा ली। घटना के संबंध में मृतक के परिजन ने बताया कि कल दोपहर को गांव का ही एक युवक जंगल गया था। उसने राममिलन को पेड़ पर लटका देखा और घर आकर घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिवार के लोग वहां पहुंचे, लेकिन तब तक राममिलन की मौत हो चुकी थी। कोई मालूम नहीं, हम तो अपने घर आए थे, लगा रहे थे। फांसी लगा ली? हाँ। कहाँ पे? पी खा के लगा ली। कहाँ पे लगाई है? जंगल में। कब की बात है ये? कल 3 बजे की बात। वहीं घटना के बाद गोपालगंज पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। होली के अवसर पर शहर के कवि एवं साहित्यकार चकराघाट पहुंचे। यहां उन्होंने महाकवि पद्माकर की प्रतिमा की सफाई की, उनको रंग गुलाल लगाया और होली की शुरुआत की। महाकवि पद्माकर बुंदेलखंड अंचल से प्रतिष्ठित कवि हैं। शुक्रवार को चकराघाट पर साहित्यकारों ने महाकवि पद्माकर के समक्ष होली की शुरुआत की। इस मौके पर अनेक कवि और साहित्य संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद थे। महाकवि पद्माकर फाग, वीर रस और श्रृंगार रस के महान कवि थे। उनका हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। होली से रंग पंचमी तक बुंदेलखंड में विशेष तौर से फाग गाने का प्रचलन है। वैसे तो फाग एक अलग प्रकार का छंद है, मगर खास बात यह है कि फाग से हमेशा खुशी ही व्यक्त की जाती है। फाग हमेशा उल्लास और आनंद के मौकों पर गाई जाती है। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि महाकवि पद्माकर की जन्मस्थली सागर में तालाब किनारे है। शहर की विभिन्न संस्थाओं से जुड़े साहित्यकार होली के दिन चकराघाट पर उनकी प्रतिमा स्थल पहुंचे। वह इन लोगों ने प्रतिमा की साफ सफाई की, साथ ही महाकवि को फूलमाला पहनाकर उनको रंग गुलाल लगाया। ये सागर के समस्त साहित्यकार लगभग 40 वर्षों से महाकवि पद्माकर की जन्मस्थली ही है। ये अगर सागर के लिए कोई गौरव दिया है, बुंदेलखंड को कोई गौरव दिया है, तो महाकवि पद्माकर के रूप में हमें मिला है, जिनने बुंदेली को अपनी माध्यम भाषा बनाकर और लोक शैली में ही लोग उसमें भी फागों की रचना की और सर्वाधिक फागें महाकवि पद्माकर ने ही लिखी। वैसे अनेक पुस्तकें, अनेक ग्रंथ उनके हैं, लेकिन उसके बावजूद बुंदेलखंड के एकमात्र ऐसे नामवर कलमकार हुए हैं, ऐसे विद्वान साहित्यकार हुए हैं, जिनने पूरे बुंदेलखंड को देश में एक अलग पहचान दी। इन पे गुलाल, रंग गुलाल और पुष्पहार से संजित करके
अपनी होली की शुरुआत करते हैं और यही हमारी सागर की परंपरा है। इसके बाद ही हम सागर के साहित्यकार जितने भी हैं, विभिन्न साहित्यिक संगठनों के प्रतिनिधि। जिले के जयसीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में दंपत्ति आग से झुलस गए। वहीं पत्नी ने पति पर आग लगाने का आरोप लगाया है। सागर जिले के जयसीनगर थाना क्षेत्र के चकेरी गांव में रघुवर पटेल और उसकी पत्नी आरती आग से झुलस गए। हादसे के बाद दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पत्नी आरती ने हादसे से इनकार करते हुए पति पर उसे जलाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पति ने गाँव दारू पी के आए थे, हमने मना करी, सो हम मारने लगे, हमारे के रोटी पासा लगे, सती आग लगा दैया तो भंजे हो गए, सो भजाली खंग गए। तो 12 बजी रात है, 12 बजी रात है। शनिवार को सुबह सुबह हल्की ठंडक महसूस की गई। वहीं दिन भर आसमान में हल्के हल्के बादल भी छतराए रहे। ठंड अब करीब करीब जाने को है। जहां अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, तो वहीं न्यूनतम तापमान में भी धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। अगर देखा जाए तो घरों में भी पंखे चलाए जाने लगे हैं। हल्की गर्मी के शुरू होते ही मच्छरों ने भी अब अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया है। शनिवार को सुबह के वक्त माहौल में हल्की ठंडक महसूस की गई। आसमान में बादल छतराए रहे। हालांकि मौसम दिन भर सामान्य बना रहा। शहर में आज का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। सुबह हवा में 38% तो शाम को 32% आर्द्रता मापी गई। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त है आज के राशिफल का। मेष राशि वालों के परिवार में आज लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कोई नजदीकी व्यक्ति आपका विरोध कर सकता है। व्यापार में परिणाम निराशाजनक रहेंगे। वृषभ राशि वालों को आज नवीन व्यापार के प्रस्ताव मिलेंगे। आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति के योग हैं। रोजगार में नई योजनाओं से लाभ की संभावना है। मिथुन राशि वालों के लिए आज शिक्षा में वांछित सफलता मिलेगी। योजनाओं में विलंब होगा। भूमि या मकान की समस्या उलझ सकती है। अनावश्यक बहस न करें। कर्क राशि वालों का दिन व्यस्त और अनुकूल रहेगा। पहले किए गए कार्यों के शुभ परिणाम आज देखने को मिलेंगे। व्यापार व्यवसाय लाभदायी रहेगा। सिंह राशि वालों का आज आत्मविश्वास एवं पुरुषार्थ बढ़ेगा। नवीन कार्य योजना में इच्छित लाभ के योग बनेंगे। आपकी कार्य प्रणाली की सराहना होगी। कन्या राशि वालों के लिए आज संतान से विरोध की आशंका है। परिवार की समस्याओं को अनदेखा न करें। चोरों से सावधानी रखें। व्यापार व्यवसाय मध्यम रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज आर्थिक उन्नति के योग हैं। व्यापार अच्छा चलेगा। नौकरी करने वालों को मनचाही पदोन्नति मिल सकेगी। अनावश्यक व्यय न करें। वृश्चिक राशि वालों के यहाँ आज भूमि या मकान संबंधी चर्चा चलेगी। मनोबल में वृद्धि होगी। सहयोगियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखें। कामकाज की अधिकता रहेगी। धनु राशि वालों को आज अपनी पत्नी से मदद मिलेगी। किसी कार्य में अनायास लाभ होने की संभावना है। धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी। आवास संबंधी समस्या रह सकती है। मकर राशि के विद्यार्थियों को आज वांछित सफलता मिलेगी। मांगलिक कामों की चर्चा होगी। भाई बहन मदद करेंगे। यात्रा में सावधानी आवश्यक है। कुंभ राशि वालों के लिए आज निवेश लाभकारी रहेगा। प्रतियोगिता में विजय मिलेगी। सामाजिक कामों में सक्रियता से भाग लेंगे।
समय पर काम पूरे होंगे। मीन राशि वालों के लिए आज व्यापार और नौकरी में मन माफिक लाभ के योग हैं। रचनात्मक काम होंगे। परिवार की परेशानी दूर होगी। उतावली में कोई काम न करें। आगे देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। इतने मधुर न हो कि लोग आपको निगल लें और इतने कटु भी नहीं कि वे आपको उगल दें। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स होने के लिए और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।